बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए मटर आलू का पुलाव की रेसिपी लेके आई हूँ जो बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार बनने वाला है। ज़रूर आप इस रेसिपी से बनाइएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगा और आपके घर वाले तो तारीफ़ ही किए बगैर नहीं रह पाएंगे आपकी, और खुशबू ऐसी कि पूरे घर में फैल जाएगी। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। ये देखिए, हमने 3 पाव जो है बासमती राइस लिए, इसको हमने भिगो दिया है। 5 अदद हमने आलू लिए, आलू को इस तरह हमने लंबे लंबे स्लाइस कर लिया है। 1 प्याली हमने मटर लिए, 2 भर के टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है हमने, 2 दरमियानी प्याज लिए जिसको हमने बारीक बारीक स्लाइस कर लिया है, 2 बड़े टमाटर लिए हैं, उसको भी हमने कट कर लिया है। ये गरम मसाला है। गरम मसाले में हमारे पास तेज़ पत्ता है, ज़ीरा है, लौंगे हैं, काली मिर्च है, दालचीनी है और बड़ी इलायची है। 7 से 8 अदद हमने जो हरी मिर्ची ली हैं, इसको हमने पीस लिया। सही है, इसका पेस्ट तैयार कर लिया हमने। हस्बे ज़रूरत ऑयल है, जितना हमें ऑयल चाहिए होगा। ये पुदीना है, हरी मिर्चें हैं और 1 अदद नींबू लिया हमने। नींबू को हमने गोल गोल स्लाइस कर लिया इस तरह। अच्छा, ये है हमारे पास मेन चीज़ जो हमारे पुलाव में जो बहुत बेहतरीन खुशबू जिससे आने वाली है, वो ये है। जायफल है, 5 से 6 सब्ज़ इलायची है, जावित्री का एक छोटा सा टुकड़ा लिया है और 1 टीस्पून हमने साबुत धनिया लिया है। इन चारों चीज़ों को हमने मोटा दरदरा सा हमने कूट लेना है, ठीक है। ये मेन चीज़ है हमारी पुलाव की, इसी से हमारा पुलाव बहुत ज़बरदस्त बनने वाला है। तो फिर चलते हैं रेसिपी की तरफ। देखिए, हमने पतीली ली, इसमें पतीली में हमने हस्बे ज़रूरत ऑयल भी डाल दिया। ऑयल हमारा जब तक गर्म होगा तो फिर इसमें हम चीज़ें आपको बताएंगे। यकीन जाने आप इस रेसिपी से बनाएं, पुलाव बहुत ही ज़बरदस्त बनता है और बहुत खुशबूदार बनता है और बहुत ही कम चीज़ों से बनता है। कोई ज़्यादा चीज़ें मैंने इसमें ऐड नहीं करी हैं और कम चीज़ों से बनता है और बहुत अच्छा बनता है। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, ठीक है। देखिए, ऑयल हमारा तकरीबन अब ये गर्म हो गया। गर्म होने के बाद हमने इसमें जो साबुत गरम मसाला लिया था हम वो डाल देंगे, ठीक है। अब वो डाल के हम थोड़ा इसको कड़कड़ाने तक पकाएंगे ताकि इसकी जो गरम मसाले की जो खुशबू होती है वो हमारे ऑयल में अच्छी सी आ जाए। इस तरह हम करेंगे तकरीबन इसको बहुत अच्छी से हमारी गरम मसाले में खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। फिर इसके बाद तकरीबन ये अब हमारा डन है। इसके बाद हमने जो प्याज स्लाइस करके रखी थी वो डालेंगे। अच्छा, प्याज को हमने तकरीबन गोल्डन ब्राउन होने तक करना है। गोल्डन ब्राउन करेंगे हम प्याज को। अच्छा सा इसमें तकरीबन कलर आ जाएगा। देखिए, हमारी जो प्याज का जो कलर देखें चेंज होना शुरू हो गया है। बस इसको थोड़ा सा और फ्राई करेंगे हम ताकि जो थोड़ी सी नज़र आ रही है ये भी हो जाए अच्छी सी, ठीक है। ये होने के बाद फिर जब इसमें हम डालेंगे, अब ये तकरीबन हो गई है, फिर हम इसमें ऐड करते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट जो हमने आपको बताया था। 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट हमने लिया था। इसको भी हम थोड़ी देर भूनेंगे ताकि इसकी जो कच्चेपन की एक स्मेल होती है वो चीज़ ख़त्म हो जाए, ठीक है। इसको भी हमने अच्छा सा भून लिया है, तकरीबन बहुत अच्छा सा भून चुका है ये। इसके बाद हम इसमें मटर और टमाटर और हरी मिर्चों का पेस्ट जो हमने आपको बताया था, 8 हमने हरी मिर्चें ली थी, 8 हरी मिर्चों को हमने अच्छा सा पीस लिया था, हम वो शामिल करेंगे इसमें। ये देखिए, वो तीनों चीज़ें हमने इसमें डाल के और थोड़ा सा हमने पानी डाला ताकि हमारा जो मसाला है नीचे जो है लगे ही नहीं। ये देखिए, थोड़ा सा हम पानी ऐड करेंगे, ठीक है, ताकि हमारा मसाला जो है नीचे लगे ही नहीं। अब इसको हम अच्छा सा मिक्स करेंगे। मिक्स करके जो है हम इसमें अपने जो आलू जो हमने 5 अदद आलू लिए थे हमने जो आपको बताए थे, हम वो भी इसमें ऐड करेंगे। आप वो भी डाल देंगे ताकि आलू भी हमारे गल जाएंगे, ठीक है। अब आलू डाल के हमने अच्छा सा इसको मिक्स कर लेना है और इसमें हम थोड़ा पानी इतना डाल देंगे कि हमारा जो 1 गिलास पानी डालेंगे ताकि हमारे आलू जो है वो बहुत अच्छे से गल जाएँ उसी पानी में, ठीक है। इसको हम अच्छा सा मिक्स करके अब 1 गिलास हम पानी डाल दिया हमने। पानी डाल के हम आलू को जो है तकरीबन देखिए 1 गिलास हमने पानी डाल दिया। अब आलू को हम ढक्कन लगा के गलने के लिए छोड़ देते हैं 10 मिनट के। देखिए, 10 मिनट हो चुके हैं, चलिए चेक करते हैं हम। ये देखिए, अभी पानी इसमें और है और आलू तकरीबन अभी हमारे बिल्कुल नहीं गले, तो हम इसको और कवर करके फिर थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं हम। अभी हमारे आलू तकरीबन कच्चे हैं तो इसको हम फिर कवर करके छोड़ देते हैं। तो चलें फिर चेक करते हैं, 10 मिनट हो चुके हैं। देखिए, पानी भी तकरीबन हमारा खुश्क हो चुका है और आलू भी हमारे डन हो चुके हैं। आलू भी बहुत अच्छे से हमारे गल गए हैं। देखिए, पानी भी जो हमारा था इसमें जो हमने 1 गिलास पानी डाला था वो भी तकरीबन खुश्क हो चुका है। बस हम इसकी अच्छी सी थोड़ी सी भुनाई करेंगे और भुनाई करने के बाद फिर जो 4 चीज़ें जो मेन चीज़ें हमने आपको बताई थी, सब्ज़ इलायची, जायफल, जावित्री और साबुत धनिया, उसको देखिए हमने इस तरह मोटा दरदरा सा कूट लिया, हम वो शामिल करेंगे इसमें,
ठीक है। वो डाल के इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे ताकि इसकी खुशबू इसमें बहुत अच्छी सी रच बस जाए। देखिए ज़बरदस्त सा बहुत खुशबू बहुत ज़बरदस्त सी यानी अभी से ही स्टार्ट हो चुकी है इसमें तकरीबन। हमने बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद अब हमने इसमें जो चावल हमारे रह गए जो हमने भिगो के रखे थे आपको बताए थे, देखिए हमने 5 मिनट तकरीबन इसको हमने अच्छा सा भून लिया है। भूनने के बाद ये देखिए शक्ल देखें इसकी कितनी ज़बरदस्त सी आ रही है। खुशबू तो बहुत ही बेइंतहा वाली आ रही है। तो बस ये अब डन है। इसमें हम अपना चावल जो भीगे हुए थे हम वो ऐड करेंगे, वो डाल देंगे। चावल भी डाल के हमने अच्छा सा मिक्स कर देना है इसको। आलू मटर और ये चावल और मसाला हमारा बहुत अच्छा सा मिक्स हो जाएगा। ठीक है, इस तरह हम पानी डाल देंगे। पानी हम इतना डालेंगे कि हमारे चावल जो है गल जाए, इसमें खिले खिले बने, बिल्कुल एक एक दाना नज़र आएगा। तो नमक चेक कर लेते हैं हम पहले कि नमक अगर कम है तो हम और इसमें ऐड कर देंगे। नमक अभी हमें थोड़ा कम लग रहा है तो हम वो भी डाल देते हैं और नमक मज़ीद और थोड़ा सा डालेंगे हम। नमक डालने के बाद पुदीना, हरी मिर्चें और नींबू जो हमने लिया था हम वो डालेंगे, वो भी डाल देंगे। देखें हम वो डाल चुके हैं। वो डाल के अब हम इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे ताकि ये हमारा हरा मसाला भी इसमें अच्छा सा मिक्स हो जाए। ठीक है, ये हमने मिक्स करके हम तेज़ आंच पे इसको उबाल आने तक पकाएंगे ताकि तेज़ आंच करके ये देखिए हम अब ये पकते हुए इसको टाइम हो गया। अब इसमें बिल्कुल हल्का सा पानी रह गया। अब हम इसको इसी हल्के से पानी में हम इसको दम लगाएंगे। ठीक है, अब हम जो है इसको दम लगा देंगे। बस इतना पानी रह गया है ये। और ये हमारे जो चावल थोड़े से अभी कच्चे हैं जो ये हमारे दम में तकरीबन हो जाएंगे। तो मैंने जैसे आपको बताया था मैं पहले भी अखबार रख के इस पे दम लगाती हूँ, इसमें दम बहुत अच्छा आता है और बहुत ज़बरदस्त चावल बनते हैं। तो देखें 15 तो फिर चलते हैं 15 मिनट देखिए हो चुके हैं। ज़बरदस्त बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आई है हमारी मटर पुलाव में। देखें और मटर पुलाव भी देखें शक्ल से देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है। बहुत ज़बरदस्त हमारा ये मटर पुलाव डन हुआ है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा लग रहा है ये मटर पुलाव। चावल भी हमारा एक एक खिला खिला बना है, बहुत ही शानदार बना है। तो फिर करते हैं हम इसको डिश आउट करके आपको दिखाते हैं हम अपना आलू की जो है आलू मटर पुलाव की फ़ाइनल लुक दिखाते हैं। ये देखें कितना ज़बरदस्त हमारा मटर आलू का पुलाव सब तैयार है। आई होप आज की रेसिपी भी आपको इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखें। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह एक और कोई अच्छी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।